हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में जो विदेशी यात्री आए थे उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और प्लीज़ जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा और वीडियोज़ के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में जितने भी विदेशी यात्री आए थे, कब आए थे, उनकी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, ठीक है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अल बरूनी, ठीक है। और जो लोग भी पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग उसको जाके देखिए, क्योंकि हम लोग ये सीरियल से ही चला रहे हैं, ठीक है। कोई भी वीडियो, कोई भी स्किप नहीं हुआ है, ऐसे कोई भी चैप्टर। तो प्लीज़ आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो देखिए पहला है कि अल बरूनी, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये कब आया था? तो देखिए इसका जैसे ये 1024 ईस्वी से लेकर के 1030 ईस्वी तक रहा। और ये देखिए फारस, अल बरूनी फारस से आया था, ठीक है। ये कहाँ से आया था? तो ये फारस से आया था। अल बरूनी जो है उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और भारत में 13 साल बिताए, ठीक है। देखिए ये जो अल बरूनी है वो कहाँ से आया था? तो ये फारस से आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये भारत में कितने साल तक रहा? तो 13 साल तक रहा, ठीक है। अल-बरूनी जो है वो क्या है, एक जो है इस्लामिक दार्शनिक था, ठीक है। ये इस्लाम से बिलोंग करता था। इस्लामिक जो है वो दार्शनिक था जिसे महमूद गजनवी द्वारा नियुक्त किया गया था, ठीक है। और उसने देखिए तहकीक ए हिंद या फिर क्या लील हिंद की रचना की थी। देखिए इसकी पुस्तक, देखिए आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो वो इम्पोर्टेंट मतलब क्या है कि आया हुआ एग्जाम में जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एक आइडिया लगता है कि नहीं आया है, इंपॉर्टेंट है, तो आ भी सकता है, ठीक है। तो जैसे ये कहाँ से आया था? तो फारस से। ये भारत में कितने वर्ष तक था रहा? तो भारत में 13 साल तक बिताया था। और ये इसकी जो पुस्तक है वो पूछ सकता है आप लोगों से, क्योंकि ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तहकीक ए हिंद, ये इसकी पुस्तक का नाम है जिसकी वो रचना किया था, और जिसमें जो भारतीय जो है दर्शन और संस्कृति पर महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो इस पुस्तक में उसने लिखा था तहकीक ए हिंद में, उसमें क्या मिलता है? भारतीय दर्शन के बारे में और जो संस्कृत और उसके महत्वपूर्ण उल्लेख के बारे में अलबरू ने इस पुस्तक में लिखा था, ठीक है। तो ये इसके अलबरूनी के बारे में ये इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है। तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखिए अब जो है इब्न बतूता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इब्न बतूता देखिए ये 1333 ईस्वी में था और 1347 ईस्वी तक रहा। और ये मोरक्को से आया था। देखिए ये इब्न बतूता मोरक्को का यात्री जो है था, ठीक है। ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता पहला ऐसा यात्री था जिसने अपने समय के सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों का दौरा किया था। इसने उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व जो है दक्षिण एशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन यात्रा की थी। देखिए इसने यहाँ तक जो है, देखिए उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य जो है पूर्वी दक्षिण एशिया और मलेशिया, दक्षिण पूर्व चीन की यात्रा, ये इतना यात्रा करके भारत में आया था, ठीक है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं इब्न बतूता। इसके जो है ये जो ऐसा यात्री था, इब्न बतूता पहला ऐसा यात्री था जिसने मतलब सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्रों का दौरा किया था, ठीक है। ये आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे तीसरा नंबर क्या है, मार्को पोलो के बारे में, ठीक है। मार्को पोलो जो है 1288 ईस्वी से लेकर 1292 ईस्वी तक। देखिए इटली, मार्को पोलो इटली का यात्री था, ठीक है। ये कहाँ से आया था? तो इटली से इसने भारत आया था, ठीक है। मार्को पोलो सबसे प्रसिद्ध यात्री था। ऐसा माना जाता है कि वे 2 बार दक्षिण भारत से थॉमस का मकबरा को एक निश्चित छोटे शहर में देखने गया था, ठीक है। मार्को पोलो क्या था कि वो 2 बार जो है वो सेंट थॉमस का जो मकबरा था उसको एक निश्चित छोटे शहर में देखने गया था, ठीक है। मार्को पोलो ने भारत के जिस छोटे से गांव का उल्लेख किया है वह संभवतः जो है मायलापुर है, ठीक है। ये कौन सा है? ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है, मायलापुर।
अब हम लोग देखते हैं मार्को पोलो के बारे में, उसके बारे में हम देखते हैं अब्दुल रज़ाक के बारे में, ठीक है। और ये देखिए 1443 ईस्वी से लेकर के 1444 ईस्वी तक फारस से ये आए थे। 1440 ईस्वी में विजयनगर का दौरान, मतलब विजयनगर का दौरान करते वाले फारसी जो खोजकर्ता अब्दुल रज़ाक थे, जो भारत में विजयनगर साम्राज्य में पहले जो खोजकर्ता थे। अब्दुल रज़ाक तैमूर राजवंश के जो है कूटनीतिक जो है शाहरुख था, और उसने हम्पी के बाज़ारों जो है वास्तुकला और उसकी जो भव्यता को दर्शाया था, ठीक है। ये अब्दुल रज़ाक ने, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है देखिए, लेकिन ये इससे मार्को पोलो, इब्न बतूता और ये जो है अल-बरूनी, इन लोगों से क्वेश्चन आते हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए निकोलो कोटी के बारे में, ठीक है। ये देखिए इटली से आए थे, और देखिए निकोलो कोटी इटली से आया था, जिन्होंने भारत के पश्चिमी तट पर एली की यात्रा की और फिर दक्कन के राज्य विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। पहले वो एली की यात्रा किए थे, फिर उसके बाद भारत के विजयनगर राज्य की यात्रा की थी, ठीक है। इसने विजयनगर का विस्तृत वर्णन किया था, ठीक है। वह विजयनगर और तुंगभद्रा से मालियापुर भी गया था, जो मद्रास में स्थित है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग पांचवा क्या पॉइंट में है, अफानासी, ठीक है। अफानासी निकितन 1442 ईस्वी से लेकर के 1443 ईस्वी में ये आए थे, भारत रहे। देखिए रूस से ये आए थे। अफानासी जो है निकितन रूस का यात्री था। इसने भारत में 2 साल से अधिक समय बिताया। देखिए इन्होंने भारत में 2 साल से अधिक समय बिताया था और कई जगहों पर दौरा किया था, और इसने वहाँ के कुछ लोगों को जानना और जो भी कुछ उसने देखा समझा उसका जो है बारीकी से उल्लेख किया था, ठीक है। अपनी यात्रा के अनुभव को यात्रा में संकलित किया था, ठीक है। वो एक यात्रा नामक पुस्तक लिखे थे, उनमें उसी में इन्होंने अपनी जो है पूरी यात्रा के बारे में संकलित किए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं सर थॉमस रो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सर थॉमस रो, ठीक है। ये देखिए 1615 ईस्वी से लेकर के 1619 ईस्वी तक इंग्लैंड, सर थॉमस रो इंग्लैंड का यात्री था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है कि सर थॉमस रो ये कहाँ से आए थे, तो ये इंग्लैंड के यात्री थे, इंग्लैंड से आए थे, ठीक है। और वह 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। ये जब भारत आए थे तो उस टाइम में जहांगीर का शासन चल रहा था, ठीक है, 1615 ईस्वी में। और एक अंग्रेजी उद्यम के लिए मौका तलाशने के लिए सूरत भी गया था, और उसने जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर नामक रचना की। देखिए ये पुस्तक आप लोगों से पूछ सकता है, और ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि जर्नल ऑफ द मिशन टू द मुगल एम्पायर ये किसकी बुक है, तो ये सर थॉमस रो की बुक है, ठीक है, उन्होंने ही इसकी रचना की है, जो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण संकलन माना जाता है, ठीक है। जब उस टाइम में ये भारत आए थे तो जहांगीर का शासन था, उस टाइम में ये जो जितने भी अनुभव किए थे वो मुगल एम्पायर के बारे में ये बुक में उन्होंने यही सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखिए डोमिंगा पेस, ठीक है, इसके बारे में देखिए, तो ये 1520 से लेकर के 1522 ईस्वी तक रहे। पुर्तगाल, यह जो है वो पुर्तगाली यात्री था। इसने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 1510 ईस्वी में गोवा पर जो है कब्जा किसने किया था, तो डोमिंगा पेस ने, ठीक है। पुर्तगाल में एस्टाडो द इंडिया की राजधानी में अपना उद्यम स्थापित किया, ठीक है। और देखिए इसके जीवन काल में ही कई महत्वपूर्ण पुर्तगाली जो है व्यापारियों और पर्यटकों ने विजयनगर का दौरा किया था, और इसकी रचना डोमिंगो पेस में 1520 ईस्वी से लेकर के 1522 ईस्वी के बीच में विजयनगर की सैन्य संरचना के साथ साथ वार्षिक दुर्गा उत्सव, सामंती जो है मलंकारा और व्यवस्था का भी विस्तार उल्लेख मिलता है,
ठीक है, ये इतना इसमें पॉइंट नहीं है, बस ये आप लोगों को देखिए स्टोडो द इंडिया, इसमें ये क्या था, ये इनकी राजधानी में अपना उद्यम स्थापित किए थे, ये आपसे पूछ सकता है, और ये पुर्तगाली यात्री थे। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए फ्रांसवा वर्नियर, ठीक है, ये एक फ्रांस के थे और ये एक निश्चित जो है ये एक जो है एक चिकित्सक और यात्री था। ये दोनों, एक चिकित्सक भी थे और ये यात्री भी थे। ठीक है, कौन? फ्रांसवा वर्नियर। भारत में 12 साल तक रहा, ये 12 साल तक भारत में रहे थे। यह शाहजहां के शासनकाल के समय भारत आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों को कि ये कब आए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। इनके जो है द्वारा जो है सिको के लिए एक चिकित्सक के रूप में भी काम किया और औरंगजेब के दरबार में भी गया था। ठीक है, ये औरंगजेब के भी दरबार में गए थे और यहाँ पे इन्होंने एक चिकित्सक के रूप में भी काम किए थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पीटर मुंडी के बारे में। देखिए ये एक यूरोपीय दार्शनिक और विदेशी यात्रा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है पीटर मुंडी के बारे में, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, पीटर मुंडी कब आए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हेवेनसॉन्ग, अल-बरूनी, इब्न बतूता या आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के जो है सक्रिय योगदान के लिए स्वर्ण भूमि नाम दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं विदेशियों के विवरण। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है कि जो विदेशी विवरण करने के लिए कब आए थे, और ये देखिए ये अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ये देखिए फ्रेंच डॉक्टर, ये इन्होंने, ये सब आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ये आप लोग देख लीजिएगा, जैसे सरेपुल युद्ध, ये देखिए 1502 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और सैबानी खा उज़्बेक के जैसे साथ में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं, देखिए ये छोटा छोटा पॉइंट है, तो हम लोग इसमें 2 पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, 15, और ये देखिए मध्यकालीन जो है वो विविध तथ्य। ठीक है, इसमें पूछा जैसे कितने इतिहासकार थे, उन्होंने कैसी कैसी पुस्तक लिखी उसके बारे में, और जितने भी पुस्तकें हैं ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पुस्तकों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एग्जाम में। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो था, तो इसके लिए मैंने इसमें 2 जो है पॉइंट कवर किए हैं। ऐसे करके कम से कम एकदम छोटा ही वीडियो ना बने, लेकिन कम से कम आप लोग बोर ना हो, इतना भी लेंथी वीडियो नहीं बनाना है, लेकिन फिर भी इसमें 2 हम लोग चैप्टर जो है वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन जो है वो विविध तथ्य। ठीक है, मध्यकालीन में जो भारतीय इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं, देखिए एक साइड में पुस्तकें हैं और एक साइड में लेखक हैं और उनके अन्य विवरण हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि देखिए चचनामा, ये क्वेश्चन बार बार आता ही है। ठीक है, हर एग्जाम में आता है। तो चचनामा के लेखक कौन थे, तो मोहम्मद अली अहमद। ठीक है, चचनामा के लेखक थे। अन्य विवरण क्या, मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि पुस्तक किसकी है, पुस्तक है और पुस्तक का नाम और उनके लेखक। देखिए तारीख़ सिंध या फिर तारीख़ मासूमी, ये किसकी पुस्तक है, तो मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक है। ठीक है, ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या फिर मैं आप लोगों को ये वीडियो का PDF भी दे दूँगी। ठीक है, आप लोग मेरी टेलीग्राम चैनल, मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और आप लोगों को ये PDF में मिल जाएगी। ठीक है, और सारे इससे रिलेटेड PDF मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको ऐसे भी याद करके पढ़ सकती हैं या फिर अपना नोट्स बना लीजिए। अब देखिए जैनुल अखबार, देखिए ये किसकी पुस्तक है, लेखक का नाम क्या है, तो अबू सईद। और तारीख़ मसूदी, ये अबुल सईद। ठीक है, हुसैन अल बहरी, ये देखिए अब तहकीक ए हिंद, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, उस पर टिक कर दे रही हूँ। देखिए तहकीक ए हिंद किसकी है, अल-बरूनी की। ये अभी हम लोग पीछे पढ़े भी हैं। ठीक है, एक ये इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, और एक ये पूछा जाता है चचनामा। अब देखिए ताज उल मासीर, ये किसकी पुस्तक है, हसन निज़ामी की पुस्तक है। ठीक, नेक्स्ट पुस्तक है तबकात ए नासिरी,
ये मिनहाज अल सिराज की बुक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखिए तारीख फिरोज शाही या फिर तारीख फिरोज शाही अक्सर आता है, और ये कम आता है। फतवा जो है जहादारी, ये कम पूछा जाता है, लेकिन तारीख फिरोज शाही ये किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और ये भी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अक्सर आप लोगों को बुक और उसके लेखक के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, देखिए फुतूहत ए फिरोज शाही, ये किसकी पुस्तक है? तो फिरोज खान तुगलक की ये पुस्तक है। ठीक है, अब देखिए फुतूहत उस सलातीन, ये किसकी पुस्तक है? तो अब्दुल्लाह मालिक ईशामी की पुस्तक है। तारीख ए मुबारक शाही, ये किसकी पुस्तक है? तो बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट, देखिए ये क्वेश्चन है, रेहला पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, रेहला किसकी पुस्तक है? तो इब्न बतूता की पुस्तक है। ठीक, अब देखिए जफरनामा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो सराफ अलदीन या फिर अली जो है यजदी, इसकी जो है ये जफरनामा है, सॉरी। अब देखिए तारीख ए सलातीन या फिर ए अफगान, ये किसकी पुस्तक है? अहमद यादगार की पुस्तक है। अब देखिए तारीख ए रसीदी, ये मिर्ज़ा हैदर की बुक है। तारीख यमीनी, ये किसकी पुस्तक है? अल उत्बी। और देखिए जल्लते, और ये सिकंदर लोदी की ये बुक है। सिकंदर शाही, इसमें ये पुस्तक का नहीं दिया है। और सिकंदर, और देखिए लुबाब उल, देखिए ये किसकी पुस्तक है? ज़हीरी छिन और नख्त की पुस्तक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। हाँ, अब बस ये ज़्यादा ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, एक तो ये रेहला की पुस्तक, जो भी मैं आप लोग, ये सब मोस्ट आप लोगों को याद ही होने चाहिए। ठीक, रेहला की, और एक ये है, और आप लोगों को एक मैं आप लोगों को बताई ना, हाँ, ये एक है तहकीक हिंद अलबरूनी की। ठीक है, तहकीक नासिरी, ये मिन हाज अल की पुस्तक, और ये चशनामा, ये 5 आप लोगों को याद होने ही चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है। अब देखिए नीचे दिया गया है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ग्रंथों के विषय में प्रमुख तथ्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा है, ये भी पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, ये देखिए पंचतंत्र के जो है फारसी अनुवादक का नाम क्या है? तो नौसीर जो है नौसीरवा, तथा अरबी अनुवादक का नाम जो है वो कली लाल लाह या फिर दीमना है। ठीक है, ये तहकीक ए हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने अलबरूनी इंडिया एन काउंट जो है अकाउंट ऑफ द जो है रिलीजियन में किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये आया हुआ भी एग्जाम में है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला जो है मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी थे। इन्होंने ही पुराणों का अध्ययन पहली बार किया था। देखिए ताज उल मासीर ग्रंथ अरबी तथा फारसी दोनों भाषाओं में लिखा गया है, और इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद जो है वो इलियट या फिर डाउसन ने किया है। देखिए लेनपुल में फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा गया है, और बैहाकी की जो है पूर्व का बेप्स कहा जाता है। हिंदी में मसनवी लिखने की जो है परंपरा की शुरुआत तुगलक काल में हुई थी। ठीक है, और अमीर खुसरो पहला कवि जो है वो था जिसने हिंदी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया, और उसे खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि जो है खड़ी बोली का जो है आविष्कार का श्रेय किसे दिया गया है? तो अमीर खुसरो को दिया गया है, और अमीर खुसरो ही पहला ऐसा कवि था जिसने हिंदी शब्दों को खुलकर प्रयोग किया था। ठीक है, अब खुसरो की हिंदी रचनाओं की जो भाषा है वो ठेठ खड़ी बोली और या तथा ब्रज है। ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक,
अब देखिए अमीर खुसरो फारसी का होमर। और देखिए यहाँ पे दिया गया है कि भारतीयों में यह दृढ़ विश्वास है कि उसके जो है जैसा कोई देश नहीं, कोई राजा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं। ये किसने कहा था? तो अलबरूनी ने कहा था। ये किसमें कहा गया है? तहकीक हिंद में। आप लोगों को मैं बताई हूँ ना कि ये वीडियो जो है, ये बुक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए इसमें कही गई है बात, ये एक कोटेशन है, आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब देखिए नीचे दिया गया है कि कोई भी, ये भी एक कोटेशन ही है, कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों तथा वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला राजा अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। तबकात ए नासिरी में इल्तुतमिश के विषय में मिनहाज उश सिराज का कथन है, प्रत्येक हिंदू का घर जो है टकसाल बन गया था। ठीक है, तारीख फिरोशाही में बरनी है और मोहम्मद तुगलक के विषय में है। ठीक, ये भी एक कोटेशन ही है। और यहाँ पे ये इसमें दिया गया है ना कि आपको मैं पहले ही पढ़ के बताया कि प्रमुख विषय और उनकी जो है प्रमुख ग्रंथों के तथ्य हैं। ये एक जो मेन पॉइंट है, आप लोगों को देखना है। देखिए नीचे दिया गया है एक पॉइंट और है कि जब उसने राज सत्ता पाई तब वह जो है वो शरीयत के नियमों और आदर्शों से काफ़ी स्वतंत्र था। ये देखिए बरनी की ये कथन है, उसमें दिया गया है। ठीक, तारीख फिरोशाही में अलाउद्दीन के विषय में ये बात कही गई है। और नेक्स्ट में है देखिए कि मैं भारतीय तुर्क हूँ और तुम्हें हिंदवी के उत्तर दे सकता हूँ। अरबी की बात करने के लिए मेरे पास मिस्री शक्कर नहीं है। ये अमीर खुसरो ने कही थी अपने उसमें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। ये राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की जो है धनीभूत जो है बिंदु है। ठीक है, ये किसने कहा था? तो जो है अमीर खुसरो ने कही थी। नेक्स्ट पॉइंट में है कि शहीद सुल्तान के कटे मस्तक से रक्त जो है अभी टपक ही रहा था कि शाही चंदोबा अलाउद्दीन के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये बरनी ने ये बात कही थी। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि शाहनामा फिरदौसी की जो है रचना, यह फारसी भाषा की नींव रखने वाला माना जाता है और उल्लेखनीय है कि फिरदौसी कभी भारत नहीं आया, फिर भी उसने भारत के विषय में लिखा है। शाहनामा का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। ठीक है, शाहनामा का जो है वो हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। और बलबन एक उत्तम अभिनेता था और अपने दर्शकों को आधुनिक फिल्मी सितारों की भांति मंत्रमुग्ध रखता था। ये किसने कहा था? तो के निज़ामी ने कहा था। उत्तर भारत पर तुर्की की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है नगरीय क्रांति थी। ये एम हबीब ने कही थी। ठीक है, आप देखिए ये सल्तनत कालीन की जो है प्रमुख इमारतें एवं उनकी जो है निर्माण करता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि किसने कहाँ पे और क्या क्या बनवाया था। वो है यहाँ पे बहुत बड़े में है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा नीचे देखती हूँ स्क्रॉल करके। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको आज हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक, अब आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे, ये सभी इम्पोर्टेंट है बट आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए स्थान क्या है कि दिल्ली, इमारत क्या है? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद। ये किसने निर्माणकर्ता कौन है? तो ऐबक ने। विशेष क्या? इस्लाम थे। और देखिए ये आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था? तो दिल्ली में बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं अजमेर। ये स्थान अजमेर में बनाया गया था। क्या? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये किसने बनवाया था? तो ऐबक ने बनवाया था। और ये क्या था? तो ये मस्जिद था। ठीक, ये सब जितने भी आएंगे ये सारे ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप लोगों को पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो ऐबक ने। कहाँ है? अजमेर में है। क्या है ये एक मस्जिद है। अब देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार, ये ऐबक और इल्तुतमिश ने दोनों मिलकर बनवाया था और ये दिल्ली में है और ये काकी की स्मृति में बनाई गई थी। और दिल्ली में देखिए सुल्तानगढ़ी है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनवाया था? तो स्वयं इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। और देखिए ये भी दिल्ली में ही है। ठीक है, जोधपुर में क्या है? तारकीन का जो है दरवाज़ा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन का मकबरा ये बलबन ने बनवाया था। ठीक है,
और देखिए ये भी दिल्ली में, ये बलबन का मकबरा कहाँ है, ये दिल्ली में है। किसने बनवाया था, तो बलबन ने बनवाया था। अब देखिए लाल महल, अलाई दरवाज़ा, या फिर हज़ार खंबा महल, या फिर जमात खाना मस्जिद है, हौज़े अलाई, ये सब बलबन ने अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे, और ये कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। ठीक, आगे देखते हैं राजस्थान में ऊषा मस्जिद, ये किसने बनवाया था, तो मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया था, और कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। ठीक, तुगलकाबाद फोर्ट या फिर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने ही बनवाया था, कहाँ पे है, दिल्ली में। अक्सर आप लोगों को दिल्ली में सारे मकबरे मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आदिलाबाद फोर्ट या फिर जहाँपनाह नगर या फिर निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पे है, तो ये भी दिल्ली में ही है। ठीक, सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ये पूछा जाइए आप लोगों को दे देगा, पूछ सकता है कि ये किसने बनवाया था और ये कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत तो आप लोग सोचिएगा कि नहीं मैं याद नहीं रखूँगी, ये आप लोगों को याद रखना ही पड़ेगा। ठीक, और दिल्ली में देखिए फिरोज शाह का मकबरा कहाँ पे है, तो दिल्ली में है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक, अब देखिए खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा, काली मस्जिद का तथा खिड़की जो है मस्जिद, ये किसने बनवाया था, तो खाने जहाँ जो है जुनासा फिरोज शाह के काल में बना था, और ये दिल्ली में ही है। ठीक है, मुबारक शाह सैयद वंश का मकबरा, ये अलाउद्दीन ने बनवाया था, और ये दिल्ली में है। देखिए मुबारक शाह सैयद वंश का मकबरा आलम शाह ने बनवाया था, कहाँ पे है, दिल्ली में है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ये भी दिल्ली में है। ठीक, ये सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे है इब्राहिम लोदी का मकबरा बाबर ने बनवाया था, कहाँ पे है, पानीपत में है। अटाला मस्जिद इब्राहिम सरकी ने बनवाया था, अटाला मस्जिद कहाँ पे है, जौनपुर में है। ये जो लोग भी जौनपुर के होंगे यहाँ पे ये गए होंगे, ये घूमने की जगह है। लाल दरवाज़ा मस्जिद, ये देखिए बीबी राजा, ये किसने बनवाया था, जौनपुर में है। ठीक है, बीबी राजा। और जामा मस्जिद हुसैन शाह, जौनपुर में है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद मांडू का किला और हिंडोला महल, ये होशंग शाह ने बनवाया था मांडू में। अब देखिए मांडू में है जहाज महल, ये देखिए उद दीन खिलजी ने बनवाया था। मांडू में ही है सोसंग शाह का मकबरा है, ये महमूद खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, और देखिए पाटन गुजरात में है अदीना मस्जिद, ये सिकंदर शाह ने बनवाया था। चंपानेर, ये देखिए नगीना मस्जिद है, महमूद जो है बेगड़ा थे। और ये देखिए अहमदनगर में क्या है, मक्का मस्जिद जो है रूमी खान ने बनवाया था। बीजापुर में गोल गुंबद है, इब्राहिम रौज़ा जो है अकबर मकबरा है, आदिल शाह फर्स्ट ने बनवाया था। और बीजापुर में ही जामा मस्जिद भी है, वो आदिल शाह फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक, अब देखिए ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये सब सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मुगल कहानी इतिहास के स्रोत हैं उसके, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियो पर बने रहिए। आप लोग स्टडी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। एग्ज़ाम बहुत आने वाला ही है, सारे एग्ज़ाम्स के डेट भी आ चुके हैं, तो होने वाले हैं, तो आप लोग कंटिन्यू प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे वीडियो आएंगे तो ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।